राज्यसभा चुनाव हारने के 40 दिन बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लॉटरी में जिसका नाम निकला वही हार जाए, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। मैं आपको बता दूं इस मामले में विस्तार से, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव अभिषेक मनु सिंघवी हार गए थे। इसके ठीक 40 दिन बाद अब हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी है उन्होंने। 6 अप्रैल को याचिका दाखिल की गई है। सिंघवी ने ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती दी है। 27 फरवरी को हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के नियम के जरिए विजेता घोषित किया गया था। ये नियम क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोनों जन को 34-34 सीटें मिली थी। उसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम के तहत हर्ष महाजन को जीत मतलब विजयी घोषित किया गया था इस सीट पर, राज्यसभा सीट थी। उसके बाद सिंघवी ने जो याचिका दाखिल की है उसमें कहा है कि ऐसा कोई कानून या नियम नहीं कहता कि जिस व्यक्ति का नाम लॉटरी में निकले वही हार जाए, उसे ही बाहर कर दिया जाए। अगर कोर्ट एक्सेप्ट करती है इस चीज़ को, नतीजा बदलना पड़ सकता है, ऐसा सिंघवी का कहना है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। होता यह है कि लोकसभा और जो राज्यसभा में कैंडिडेट के वोट समान होने पर, जैसे इस केस में हुआ, दोनों जन को 34-34 वोट मिले, उसके बाद ड्रॉ का सिस्टम होता है। लोकसभा में होता यह है कि जब ड्रॉ में से पर्ची निकाली जाती है तो जिसका नाम होता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन राज्यसभा में इसके उल्टा होता है। राज्यसभा में जब पर्ची निकाली जाती है उसमें जिसका नाम होता है उसे मतलब हारा हुआ कैंडिडेट घोषित किया जाता है। जिसका नाम नहीं होता है उस पर्ची में उसे विजेता घोषित किया जाता है। जो इस केस में हुआ, इस केस में ये हुआ कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो 34-34 वोट मिले दोनों जन को, उसके बाद जो फाइनल पर्ची निकली उसमें अभिषेक मनु सिंघवी की थी, नाम था, इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी हार गई ये चुनाव, हर्ष महाजन जीत गए। इसी को चुनौती दी गई है और अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ऐसा किसी भी देश में या दुनिया में नहीं होता कि जिसका नाम पर्ची में आए उसे ही हरा दिया जाए। और भी इस मामले में जो भी कोर्ट से अपडेट आएगा हम आप तक लेके आएंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।